देख लो, ये आपका उसी का है, सेकेंड पार्ट बना दिए, 2 वीडियो जाएगा। अब देख लेना भगा भगा के। अब तो मुझे नहीं बताया तो आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता है कि कैसे मैं ऊपरे ऊपरे चल दूँ, ठीक है ना। मुझे लगता है जितने इससे सवाल आएंगे आपसे सब बन जाना चाहिए और छूटने नहीं चाहिए क्वेश्चन। मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। बाकी और भी हम लोग 3 भंडारा सेट देखेंगे। आज 2 हो जाएगा, फिर कल 2 हो जाएगा। कहाँ गया भाई, तुम आ जा जल्दी से। और बाकी घर पे रिवीजन करते रहिए। बी हो गया, सी, ठीक है ना। आप पे देख लो, यदि लग रहा है ये सब आपका क्लियर है तो आपको एक चीज़ बताए थे कि वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन्वर्स, इतना कर लोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। बाकी आप सब्जेक्टिव पे भी ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है। और ऑब्जेक्टिव तो आपका ढेर दिन से हुआ नहीं था, तो आप सारे क्वेश्चन को बढ़िया से देख लोगे। एक भी सवाल आपसे एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। अच्छा, ये ऐसे पूछा है, इसका यानी मापांक पूछा है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी √14, ठीक है ना। इसको आप पे ऐसे दे, चाहे मापांक बोले, परिमाण बोले। अच्छा, के क्रॉस के डॉट को तो अभी बात किए थे, डॉट में क्या होता है, 1 होता है। जैसे I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K वैल्यू कितना 1 होता है। और यही I डॉट J रहे, चाहे J डॉट K रहे या K डॉट क्या रहे I, आंसर क्या जाते हैं, 0 जाते हैं। ए तो बढ़िया सवाल है, A डॉट B बराबर 0, तो आप बताओगे क्या होगा, ठीक है। आपको पता है कि सर A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है, तो थीटा के जगह आप रखोगे 90, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। 90 का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना, लंब। अभी भी पूछ सकता है आपसे कि A डॉट B बराबर A डॉट B बराबर, ठीक है ना, AB है, तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा 0 डिग्री, यानी दोनों A और B समांतर है। लेकिन क्रॉस वाला में उल्टा चलता है, A क्रॉस B बराबर यदि 0 हो गया तो इसमें A और ये दोनों क्या होता है, समांतर। तो ये 0 होता है समांतर, इधर 0 होता है कब, जब 90 डिग्री रहता है तब। यहाँ पे देख लो, ठीक है ना। तो दोनों को आप कॉम्बिनेशन करके याद रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। A डॉट A बोलिए तो A स्क्वायर, बोलोगे C भी है सर, D भी है, तो एग्ज़ाम में कोई एक ही रहेगा, ठीक है ना। तो आपको एक ही लगाएंगे, या तो C या तो D। यही A क्रॉस A रहता तो 0 वेक्टर होता। कौन वेक्टर, 0 वेक्टर। अच्छा, ऑर्डर कोटि, इससे तो सवाल रहेंगे, सुन लो। हायर डेरिवेटिव, कौन डेरिवेटिव, हायर डेरिवेटिव। पहले तो अवकल समीकरण है कि नहीं, तो है। कब नहीं होता है, तो जब कोई फंक्शन के अंदर, जैसे साइन के अंदर y आ गया या y डबल डैश आ गया, केवल साइन के अंदर ही नहीं, कॉस के अंदर आ गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉस के अंदर आ जाए, लॉग के अंदर भी आ गया, ऐसे तो ये सब आ जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है तो घात होता है अपरिभाषित। यहाँ पे पहले क्या पूछा है, ऑर्डर और क्या, डिग्री, कोटि और घात। तो ए 2 और 3 हो जाएंगे, यानी 2 3 ऑप्शन क्या जाएंगे, ए जाएंगे। इसको और भी 2 डिपली में बताए थे कि यदि न रहे अवकल समीकरण, ही तो अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, न रहे तो घात क्या होते हैं, अपरिभाषित होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। और एक चीज़ और आपको बताए थे, बोलो क्या सर, कि ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और क्या, डिग्री, याद रखना, निगेटिव, एक सेकेंड, निगेटिव और बट्टा में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है, ठीक है ना। इसको याद होना चाहिए। ये बहुत ही शानदार, कितना देर से मैं इसको इंतज़ार कर रहा था। तो आप याद रखो, यहाँ से तो आपको सवाल बताना ही बताना है। देख लो, ऐसे पूछेगा dy बटे क्या, dx। ऑब्जेक्टिव केवल समाकलन गुणक ही पूछे, आप याद करो, डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर फॉर्म है। आप प्लस p इंटू वाई बराबर क्या, q है। एक और भी फॉर्म हो सकता है, dx बटे dy। तो यहाँ p और यहाँ y न दे के x देगा q। यहाँ p बराबर px होते हैं,
और यहाँ पे q बराबर क्या होते हैं, qx होते हैं, ओके। और यहाँ पे p बराबर क्या होंगे, py होंगे। कौन y, py। यानी x है तो ये x के सापेक्ष रहेगा, 3 जगह x, y है तो 3 जगह क्या y। तो जो IF निकलता है, समाकलन गुणक निकलता है, वह e के पावर क्या लिखेंगे, p, और x के सापेक्ष है तो dx। और आपसे बोले वही px, ये जो y के गुणांक है, y के गुणांक क्या है देख के बताओ, तो 1 क्या है, x है, और 1/x का इंटीग्रेशन log x, और इसके बेस में e होता है, तो e log e के वैल्यू 1 गुने x बराबर x। सही ऑप्शन क्या जाएंगे, बी जाएंगे। 33 के बाद आते हैं हम लोग 34। ए देख लो, क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन से ही है। बोलो एक्स स्क्वायर के सुनाइए, x³/3 और 1 का x, 0 से कितना 2। पहले अपर लिमिट रख लो, तो 2 के पावर 3/3 + 2। 0 रखने से तो कोई फायदा नहीं है। 2 के पावर 3 8/3 + 2, 1 और 3 कैल्शियम 3, 8 यहाँ 6, 8 6 14/3, ऑप्शन बी जाएंगे। बहुत देर के बाद आया इंटीग्रेशन। अच्छा, log x, 1/x का याद है, बोलोगे हाँ सर log x होता है, या log mod x लिखिए। इसी तरह ये भी है, log क्या, x + 1। अब रख लो पहले अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, log x के जगह तो 1 + 1, फिर log 0 + 1, यहाँ log 2 और log क्या 1। अच्छा, log 1 के वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है सर, यानी आंसर कौन 2, log 2। ठीक है, यदि ऐसे दे देता क्वेश्चन 1/1 - x, तो इसका जाता यही log mod 1 - x सेकेंड, log 1 - x, लेकिन आगे क्या लगता है, माइनस लग जाता है, x का गुणांक माइनस है माय डियर। cos x, ये तो आसान है, हलवा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। cos का सुनाइए, sin x, याद है ना, डीसी इंटीग्रेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑफलाइन में तो आप बहुत कभी डीसी कभी इंटीग्रेशन हद कर देते थे आप, ठीक है, वो सब ऑफलाइन की यादें आपको तो याद ही होगा। अपर लिमिट sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 0 और 1 हो गया। 36 के बाद आते हैं 37 पे। अच्छा, ए देख लो, प्रॉपर्टी कितना है 6, ठीक है ना। यदि -a से +a रहे और यदि सम फलन रहे, देखो 2 आंसर आता था, एक 0 और एक 2 बॉडीगार्ड, 0 से a और fx dx। एक कब पता है, जब अंदर आप रखे माइनस और बाहर आ जाए माइनस। एक कब पता है, जब अंदर रखे आप माइनस और बाहर क्या आ जाए प्लस। यानी इसी को तो हम लोग विषम फलन बोलते थे, ऑड फलन। कौन फलन, ऑड फलन। इसको सम फलन, इवन फंक्शन। तो बताइए ऑड है, बोलो कैसे सर, पावर में 9 से नहीं, साइन के पावर। अब तो बोलो कॉस के पावर 9 क्या है, तो ए ऑड नहीं है, इवन है, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, 0। देखो सेम रहे, आपको एक ट्रिक्स बता देना एग्जाम हॉल में, यदि नीचे भी और ऊपर भी, लेकिन नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो आंसर क्या लगा देना, 0। बाकी नहीं आएगा तब जैसे दे देगा -1 से 1 x के पावर 7 और cos x, तो इसका क्या होगा, 2 गो दे दिया तब सर। तो ये विषम है और ये सम है, यानी माइनस आई प्लस, यानी माइनस से होगा, विषम होगा, इसका भी आंसर 0। ठीक है ना। एक क्वेश्चन देख लो इंटीग्रेशन का, तो 1 - cos x बहुत तंग किया, कुछ नहीं, 1 फरवरी के बाद छुटकारा मिल जाएगा इससे। 1 + cos x 2 cos² x/2, साल भर जपते रहे इसको, बोलो हाँ या ना, जपते रहे कि नहीं। 1 + cos x 1 - cos x, कितना बार आप लोग को डांटे कि ऐसे याद करो, ए करो, cos/sin cot² x/2। cot² का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको चेंज करने पड़ता है, cos² x/2। ऑफलाइन की बात ऑफलाइन होती थी, क्या था, ठीक है ना। अब तो आपको सच्चाई बताएं, घर पे मन नहीं लग रहा होगा। cos² x का बोलिए -cot x/2 1/2। क्या करोगे, दुनिया का दस्तूर है, 1 का x + c, ये नीचे से कहाँ चल जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे। सही ऑप्शन कौन मिला, डी मिला। देख लो
ऑफलाइन में कितना बार बोले याद करो इसको नहीं याद करोगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा ई साइन बटे कॉस, तो tan स्क्वायर, और बढ़िया बात है कि tan स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन ही होता है सेक स्क्वायर एक्स और क्या 1। वो पल याद है इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में बताए थे कि जब tan स्क्वायर एक्स रहे तो इसका इंटीग्रेशन ही होता है सेक स्क्वायर एक्स का बोलिए tan x माइनस एक्स प्लस सी। सही ऑप्शन क्या होगा ए। और ए साल का बैच बहुत शानदार था। और log x का इंटीग्रेशन ही होता है, आप आहान था में log x का 1/x मत मार दीजिएगा, ए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ए बाई पार्ट से बनता है 1 क्या log x, और यू भी वाला याद है आईलेट, कौन लेट आईलेट, आईलेट क्या बोलता था याद है, बोलो हाँ सर। यानी 1 क्या है अलजेब्रा है, log बाहर जाएगा, log x बाहर 1dx जो बाहर जाता है उसका dc किया जाता है। ए तो आप बढ़िया से सीखे थे ऑफलाइन में, क्या कुछ याद आया, जिसका एक बार उसका 2 बार, कैसे आप चिल्ला के बोलते थे 1 बार 2 बार। चलो log x dx का सुना x, और यहाँ log x का 1/x dx का x, ए से ही गया। बताइए x log x माइनस एक्स प्लस सी। देखो स्थान भी वही, क्लासरूम भी वही, ठीक है, बाकी तुम लोग नहीं हो और कुछ नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या चल जाएगा, कहीं इसमें से x कॉमन भी ले लेता है तो x log x माइनस 1 प्लस सी, तो सही ऑप्शन क्या जाएगा सी जाएगा, ये मैच कर गया। 40 के बाद आते हैं हम लोग किस पे, देखो डिग्री वाला रहे, और डिग्री वाला तो आप एकदम नहीं छोड़ोगे। ऐसे आपको बताया थे x डिग्री रहे तो पाई x बटे 180 करना, बोलो हाँ सर। कॉस का सुनाइए साइन पाई x बटे 180, x का गुणांक पाई बटे 180, तो ये नीचे से कहाँ चल जाएंगे ऊपर, तो 180 बटे पाई, और क्या साइन हाँ कहीं यही छोड़ देगा, कहीं डिग्री भी दे देगा, ठीक है ना, कहे कि इसी के बराबर तो x डिग्री लिखे थे, तो सही ऑप्शन क्या चल जाएगा 180 बटे पाई, ऑप्शन सी। यही DC रहता ना तो ए ऊपर चल जाता, पाई ऊपर, जैसे आपसे दे देगा क्वेश्चन, एक सेकेंड ये चल भी नहीं रहा है, डी साइन x डिग्री, तो कुछ नहीं साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और यहाँ पाई बटे 180 का कि DC में गुना होता है इंटीग्रेशन में भागा होता है। और ये तो बहुत बढ़िया सवाल है, बोलो हाँ सर। कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है क्या, बोलो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू, अच्छा इसका होता है मान, मुझे तो नहीं लग रहा है। यहाँ साइन इनवर्स एक्स देना चाहिए एग्जामिनर को, तभी तो सेट कर पाएगा, ठीक है ना, नहीं तो उधर चेंज करना पड़ेगा। इसका मान बताइए पाई/2, कहाँ चल जाएंगे बाहर, dx का x प्लस सी, ऑप्शन क्या आ जाएंगे बी। तो ए भी हो गया हम लोग का, ठीक है ना। अब 8 क्वेश्चन है, जल्दी से उसको भी निपटारा कर देते हैं एकदम फटाफट। बाकी आप देख लेना कौन सा टॉपिक से कितना सवाल आपसे छूट पा रहा है, देख लो, पढ़े हैं तो छूटने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब तो आपका रह गया, जे करना है आप ही को करना है। और वहाँ एक चीज़ और, एक भी लॉन्ग में चाहे शॉर्ट में सवाल छोड़ना नहीं है, और ऑब्जेक्टिव 50 समझ रहे हैं ना, बढ़िया से बनाना, हड़बड़ नहीं करना, कह कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम वहाँ पे मिलता है, और ऐसा नहीं कि हड़बड़ ना बनाएंगे, आराम से एकदम जाएंगे, जैसे डेली जो रूटीन था वही, ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे सवाल क्या है, ठीक है ना, जो होगा अच्छा ही होता है। और वहाँ पे जाते ही ये तो पता ही पहले ही जाओगे, ठीक है ना, दूर वाले अपना देख लेना टाइम के अनुसार, एकदम टाइम टू टाइम सेट नहीं करना कि रास्ते 10 मिनट का है तो 10 मिनट पहले निकलेंगे, नहीं, फर्स्ट दिन और उस दिन तो और पहले जाके आपको सीट खोजना होगा, पहले कोड, फिर स्कूल कोड, फिर रोल नंबर, ठीक है ना, कि कैसे वहाँ पे हम लोग अपना क्या। 1 सेकेंड आ गया क्वेश्चन, देख लो, ये भी बड़ा नमूने पेश आदमी है। e के पावर x देख लो, बिना पार्टी के आ गया है, e के पावर x fx प्लस क्या f', और इसको तो एकदम कतई नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। इस पे तो कम से कम 4-5 ऑब्जेक्टिव आएंगे, किसी को बोलना नहीं, बस आपको बता रहा हूँ, ठीक।
ठीक है ना। तो इसका आंसर जाता है e के पावर x, और एक का DC बगल में है तो अच्छा काम है fx प्लस c। लेकिन थोड़ा सा एग्जामिनर तो घुमाएगा ना, ठीक है ना। किया क्या है यहाँ पे e के पावर x, सेक x में 1 से गुना करेंगे सेक x, और इससे गुना करेंगे सेक x इंटू क्या tan x। और आप देख के बताओ, लग रहा है कि सर ये fx है ये fx है, क्या कि सेक x का DC सेक x इंटू tan x है, बोलोगे हाँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा e के पावर x इंटू e के पावर x इंटू क्या सेक x। ऑप्शन क्या चल गया, बी चल गया। अगले सवाल पे देख लो, मैट्रिक्स आ गया, ई भी बदतमीज कहीं का आ गया। बोलो इसको के बार करना है, 2 बार, और मैट्रिक्स का तो आप एकदम सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि सबसे आसान तो 12th में यही लगता है, ऑपरेशन छोड़ देता। 1 में 1 से 1 होगा, ठीक है ना। और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, यहाँ बताइए अब इसके गुना तो सबको आता है, ठीक है ना। -1 यहाँ -1 1 प्लस 1, यहाँ क्या हो गया 2 -2 2। आपको लग रहा है सर 2 कॉमन कीजिए, 1 -1 -1, और क्वेश्चन आ गया, देख लो। तो क्या आ गया 2a, सही ऑप्शन क्या जाएंगे, ए जाएंगे। इस बार मॉडल सेट में 8 क्वेश्चन गुना से दिया था, ठीक है ना। तो आप जो साल भर पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए। अच्छा, सम्मित क्या होता है, याद है? बोलोगे हाँ सर। सम्मित को कैसे भूल सकते हैं, a बराबर a', ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए जाएगा। तो आप याद रखना, एक तरफ है सम्मित और एक तरफ है विषम सम्मित। वही इंग्लिश में क्या बताए थे, सिमेट्रिक और क्या अस्क्यू सिमेट्रिक। a बराबर a', इधर a बराबर -a', ऐसे भी दे सकता है a' बराबर -a, इधर ij बराबर aj, ओके, और इधर aij बराबर -ji। ये सब पूछ चुका है, a प्लस a' और a माइनस a'। इधर सम्मित है इधर भी सम्मित है, इसमें a दोनों सेम होना चाहिए, होता ही है। जैसे आपसे बोले क्या a21 का क्या होगा, a12 का क्या होगा, तो बोलो a21 सर, ठीक है ना। इसमें विकर्ण क्या चलते हैं, 0 चलते हैं विषमित अवयव में, तो a11 b11 और b22 ना। चलो a22 और a33 बराबर 0। a नहीं पूछे हैं, a नहीं पूछे हैं, तो यही चांस बन रहा है, ये सब पूछ दिया है। अच्छा, a आ गया DC, और बच्चे इतने खुश होते हैं कि इंटीग्रेशन कर देते हैं 5 के पावर x इंटू log 5। यही DC रहता तो log 5 नीचे जाता, ऑप्शन क्या जाएंगे, डी। हाँ, बेस में ये रहे, उससे डरना नहीं है। क्या हो गया, नेक्स्ट क्या है 45। देख लो, इसका 11th में ही फार्मूला चलता है, n 1 के पावर n-1। कभी कभी ऐसे दे देगा x के पावर 4 माइनस, ठीक है ना, 2 के पावर 4 और नीचे x -2, यानी n की जगह कौन है 4, 2 के पावर 4 -1। पूरा तो अचर है, अचर कांस्टेंट, और अचर का DC क्या होता है 0, ठीक है ना। आपको ये नहीं मानना है, तो फार्मूला ही होता है, फार्मूला के बाद क्या करना है DC, तो आंसर क्या जाएंगे 0। अब बहुत 46 में आ गए, वाह। अच्छा, ये बताओ थीटा है, यानी dy/d। साइन का सुना दो कॉस, वही जो आपको ऑफलाइन में बताए थे, एक बार नहीं 2 बार बताए थे, कॉस का माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। हिम्मत है तो एग्जाम हॉल में लेके चले जाओ, इसको याद करके, ऐसे नहीं चीट करके बोल रहे हैं। dy/d, इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे dy/ क्या d और dx/d। dy/d क्या है कॉस थीटा, और ये माइनस साइन थीटा। ए से जनाब गए, इसको दुनिया माइनस कॉट थीटा बोलती है, ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है ना। अब 47, ये तो आप पूछने वाली बात है, के ए डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। के ए सुन लो, ये जब के बाहर आएगा तो जो ऑर्डर है वो पावर में जाता है, तो कितना है 3 डिटर्मिनेंट ए, ओके। हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, सही ऑप्शन सी जाएगा। ऑर्डर दू रहता तो दू हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी दे दे सेम यही, बोले नहीं हमको 2a डिटर्मिनेंट चाहिए, तो कुछ नहीं, दू ये अगला क्वेश्चन है, ए के न करके 2a, तो 2 के पावर 3 डिटर्मिनेंट है, 2 के पावर 3 बोले तो 8
और डिटर्मिनांटे, कहीं कहीं डिटर्मिनांटे का मान दे देगा तो आप रख लीजिए। और इसको के बार डीसी करना है, 2 बार। देख लो बेशरम कहीं का, साइन का डीसी याद है? बोलोगे हाँ सर, कैसे इसको भूल सकते हैं, पूरा दुनिया को भूल सकते हैं, इसको नहीं भूल सकते। 1 फरवरी के तो यही काम आएगा। डबल डीसी बताइए कॉस का माइनस साइन 2x, 2 2 दूना 4, यानी माइनस साइन 2x, ठीक है ना। तो है कहीं, है ऑप्शन सी। कहीं कहीं क्या घुमाएगा पता है, साइन 2xy गैप कर देगा, माइनस 4y देगा ऑप्शन में, तो यही हो जाएगा। साइन 2x के जगह क्या है, क्वेश्चन है। तो देखना इस पे भी पैनिक निगाहें रखिएगा, हड़बड़ाना तो एकदम नहीं है, ठीक है ना। बोलो सब में 2 कॉमन कर ले, बोलो हाँ हाँ कर लीजिए सर, उसमें क्या जा रहा है। बोलो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बोलो ए बराबर लग रहा है सर 2i मिला, बोलो हाँ। पावर के बार पूछा है, 5 बार, यानी दोनों तरफ 5 कर दो। 2 के पावर 5, i के पावर 5, 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 32, और i को 5 फैक्ट मारेंगे, i ऑप्शन डी। देख रहे हो ना कैसे पूछ रहा है, ठीक है। और ये रहा लास्ट सवाल, फिर कल आएंगे 50 क्वेश्चन। बोलो इसको कॉस में चेंज कर दो। देखो रूट देख के डरना नहीं, बाप रे बाप इतना बड़ा गया, रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स प्लस 1, और यहाँ क्या है जल्दी बताइए, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1। और बढ़िया बात है दोनों सेम है जनाब, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में दोनों सेम रहता है, तो वैल्यू π/2। और आप खुश हो के सी मत मारना, डीसी करना है इसका, तो डीसी का क्या होगा 0, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, इतना देख लेना, ठीक है ना, बाय। क्या कि जल्दी से आज वीडियो अपलोड भी कर देते हैं इसको।